नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राकेश कुमार सिंह से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय का फैसला, विवाहित और अविवाहित सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात कराने का मिला अधिकार। केंद्र सरकार ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य में 20 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का समय समाप्त। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कल किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल तथा पटना, जहानाबाद और गया में वज्रपात के साथ बारिश की आशंका जताई। अब समाचार विस्तार से। उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि सभी महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात का अधिकार है और इस मामले में विवाहित और अविवाहित महिलाओं के बीच भेद करना असंवैधानिक है। शीर्ष न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिलाओं को भी सहमति से बनाए गए संबंधों से उत्पन्न 20 से 24 सप्ताह के भ्रूण का गर्भपात कराने का अधिकार है। न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय पीठ ने यह भी फैसला दिया कि चिकित्सीय गर्भपात अधिनियम के तहत दुष्कर्म की व्याख्या में वैवाहिक दुष्कर्म को भी शामिल किया जाना चाहिए। शीर्ष न्यायालय ने यह भी कहा कि एक विवाहित महिला को गर्भपात के अधिकार का इस्तेमाल करने से इनकार नहीं किया जा सकता। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि अविवाहित महिला को 24 सप्ताह के भीतर अनचाहे गर्भ को समाप्त करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। केंद्र सरकार ने PFI और इसके सहयोगी गुटों को तत्काल प्रभाव से 5 वर्ष के लिए गैर कानूनी घोषित किया है। गृह मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा है कि PFI और इसके सहयोगी गुट रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन, रिहैब फाउंडेशन, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट और जूनियर फ्रंट जैसे गुट देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल हैं। PFI के कुछ सदस्यों ने आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट में शामिल होकर सीरिया, इराक और अफगानिस्तान में आतंकी गतिविधियों को भी अंजाम दिया है। मंत्रालय ने कहा कि इसे देखते हुए PFI और इससे जुड़े गुटों को तत्काल प्रभाव से अवैध घोषित करना जरूरी हो गया था। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि इस साल अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ाने की स्वीकृति से गरीबों को बड़ी राहत मिली है। यह योजना कल समाप्त हो रही थी। इस योजना के तहत देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो गेहूं और चावल हर महीने मुफ्त दिया जाता है। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के दौरान गरीबों को राहत देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से अप्रैल 2020 में यह योजना लाई गई थी। इस योजना के तहत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत आने वाले सभी लाभार्थियों को हर महीने 5 किलो अनाज प्रति व्यक्ति दिया जाता है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि योजना के तहत लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में अब तक कुल मिलाकर 3,45,000 करोड़ रुपए का खर्चा पहले से छठे चरण तक आया है और ये 7वां चरण जो अक्टूबर से दिसंबर 2022 तक का है, इस पर 44,762 करोड़ रुपए की अनुमानित सब्सिडी होगी, जो लगभग 122 लाख मीट्रिक टन खाद्यान्न देश के 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मिलेगा। और ये त्योहार के सीजन में जरूरतमंद गरीब के चेहरे पर एक और मुस्कुराहट भी लाएगा। इस योजना से बिहार के 8 करोड़ 71 लाख लोग लाभान्वित होंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद अहमदाबाद में राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति उद्घाटन समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रीय खेल गुजरात में पहली बार आयोजित किए जा रहे हैं। शाम को प्रधानमंत्री अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन करेंगे। इस राष्ट्रीय खेलों में 36 प्रकार के खेलों की स्पर्धाएं होंगी, जिसमें 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों से 7,000 से अधिक खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। अब तक के यह सबसे बड़े राष्ट्रीय खेल होंगे। इसके बाद वह अहमदाबाद में नवरात्रि महोत्सव में भी हिस्सा लेंगे। अपर्णा खून, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
केंद्र सरकार ने कारों में 6 एयरबैग अनिवार्य रूप से लगाने का प्रस्ताव 1 अक्टूबर 2023 तक टाल दिया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज एक ट्वीट में कहा कि यह फैसला वैश्विक आपूर्ति में कमी आने के बाद लिया गया है। उन्होंने कहा कि मोटर वाहन में यात्रा करने वाले लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। राज्य में 20 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का समय आज समाप्त हो गया। राज्य निर्वाचन आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार मुख्य पार्षद, उप मुख्य पार्षद और पार्षद पद के लिए 50 से अधिक प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र वापस लिए हैं। इस चरण के चुनाव में नामांकन पत्रों की जांच के दौरान 171 उम्मीदवारों के नामांकन रद्द कर दिए गए थे। अंतिम रूप से उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन और चुनाव चिन्ह का आवंटन कल किया जाएगा। बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं संयुक्त प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा कल एक पाली में दोपहर 12 बजे से 2 बजे तक आयोजित की जाएगी। परीक्षा के लिए राज्य भर में 1153 केंद्र बनाए गए हैं। पीटी परीक्षा में 6 लाख से अधिक उम्मीदवार शामिल हो रहे हैं। आयोग के परीक्षा नियंत्रक की ओर से जारी सूचना के अनुसार उम्मीदवारों को परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पहले यानी 11 बजे पूर्वाह्न तक ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। पिछले 8 मई को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के बाद आयोग की ओर से नए सिरे से परीक्षा कराई जा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से देश भर के करोड़ों लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। इस कार्यक्रम में आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की विकास यात्रा के बारे में जानकारी प्रदान की जाती है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में आज की कड़ी में प्रस्तुत है आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर जानकारी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना एक प्रमुख सरकारी योजना है। इसका उद्देश्य सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा की परिकल्पना को प्राप्त करना है। 23 सितंबर 2018 को झारखंड से इस योजना का शुभारंभ करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सरकार द्वारा पूरी तरह से वित्त पोषित दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजना है। इसका उद्देश्य देश के 50 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना है। आयुष्मान भारत के संकल्प के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय आज से लागू हो रही है। देश के 50 करोड़ से ज्यादा भाई बहनों को 5 लाख रुपए तक का हेल्थ एश्योरेंस देने वाली ये दुनिया की अपनी तरह की सबसे बड़ी योजना है। पूरी दुनिया में सरकारी पैसे से इतनी बड़ी योजना किसी भी देश में दुनिया में नहीं चल रही है। ये योजना देश में सार्वजनिक और निजी पैनलबद्ध अस्पतालों में स्वास्थ्य देखभाल के लिए अस्पताल में भर्ती होने पर प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए का बीमा प्रदान करती है। ये योजना पूरी तरह से कैशलेस और पेपरलेस योजना है और इसका लाभ पूरे देश में कहीं भी लिया जा सकता है। इस योजना के अंतर्गत अब तक 23,000 से अधिक अस्पतालों को पैनल में शामिल किया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा है कि देश भर में 1,20,000 से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र गैर संचारी रोगों सहित विभिन्न बीमारियों की जांच की सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ये गैर संचारी रोगों के जोखिम कारकों की शीघ्र निदान और इन रोगों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने में बहुत मदद कर रहा है। आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर हर 4-5 गांव के बीच में देश के नागरिक को ट्रीटमेंट मिले, उसको प्राइमरी हेल्थ चेकअप हो जाए। ऐसे 12 प्रकार के हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर पर योगा की भी व्यवस्था है। उससे आगे डिस्ट्रिक्ट हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत उसको सपोर्ट किया गया। देश में 33 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब तक 19 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए जा चुके हैं। अब तक 24 करोड़ से अधिक आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता आभा नंबर भी जारी किए जा चुके हैं। ये देश में स्वास्थ्य रिकॉर्ड के डिजिटलीकरण में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि को प्रदर्शित करता है। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन टेलीमेडिसिन जैसी तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करके और स्वास्थ्य सेवाओं के राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्ध कराकर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा तक
तक समान पहुंच में सुधार करेगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पीएम जय देश में स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता के मामले में अमीर और गरीब के बीच की खाई को पाटने में सफल रही है। आयुष्मान भारत हो, भारत आयुष्मान हो, आयुष्मान हो। मेरा पूरा नाम दिगमलाल बीनीराम चिकलुंडे, उम्र 68 साल की है, मुक्काम है साइटोला पोस्ट रत्नारा, तालुका जिला गोंदिया। मैं गोंदिया जा रहा था, रास्ते में भैंस आ रही थी दोनों बाजू से, और भैंस का कैसा क्या हुआ मेरे आंख पे आई तो साइकिल भी गिरी और साइकिल में मेरा भैंस का पैर यहाँ मंडाया। तो मेरे को मालूम नहीं कि हाँ मैं कहाँ गिरा क्या नहीं। फिर फोन लगाया लड़के को तो लड़के ने गोंदिया ले गया केटीएस में, फिर वहाँ मेरा ऑपरेशन हुआ। अगर ये कार्ड नहीं रहता तो पैसे के लिए बहुत परेशानी होती, पर कार्ड रहने से बहुत लाभ हुआ। ये जो आयुष्मान योजना आई है इसमें प्रधानमंत्री को बार बार धन्यवाद देना चाहता हूँ। हम गरीबों को बहुत सहायता मिलती है और मैं उनके आभारी हूँ। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आजाद भारत के बाद आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम को ट्विटर हैंडल AIR न्यूज अलर्ट्स, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सुना जा सकता है। मानसून की सक्रियता से राज्य के अधिकांश भागों में पिछले 24 घंटों के दौरान हल्की से मध्यम वर्षा हुई है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार अररिया में कुछ स्थानों पर भारी वर्षा रिकॉर्ड की गई है। अररिया के फारबिसगंज में 74.2 मिलीमीटर और नरपतगंज में 70.6 मिलीमीटर बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक दीपक कुमार सिंह ने बताया कि अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के उत्तर पूर्व और दक्षिणी भागों में कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। अगले 24 घंटों में प्रदेश के उत्तर पूर्व एवं दक्षिणी भागों के 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा होने का पूर्वानुमान है, जबकि उत्तर पश्चिम और उत्तर मध्य भागों का मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। प्रदेश के दक्षिणी भागों के 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली के साथ मेघ गर्जन होने की चेतावनी है। शारदीय नवरात्र के चौथे दिन आज मां दुर्गा के कुष्मांडा स्वरूप की पूजा अर्चना की जा रही है। आज विश्व हृदय दिवस है। प्रत्येक वर्ष यह दिन हृदय रोगों और इसके निवारण के बारे में जागरूकता लाने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष हृदय दिवस की थीम है यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने लोगों से स्वस्थ हृदय और स्वस्थ जीवन के लिए अनुकूल और सक्रिय जीवन शैली अपनाने की अपील की है। विख्यात हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नरेश त्रेहन ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में हृदय रोगों से बचाव के लिए नियमित व्यायाम को जरूरी बताया। मैं हृदय रोग का विशेषज्ञ के नाते बताना चाहता हूं और पब्लिक को अवेयर करना चाहता हूं कि आज के दिन हिंदुस्तान में हृदय रोग बढ़ता जा रहा है और खास करके ये कोविड के बाद कई लोगों को और भी ज्यादा तकलीफ हुई है। तो एक तो अपना हृदय का ख्याल रखते हुए हर एज में एक्सरसाइज जैसे 3-4 टाइम हफ्ते में कोई 30-40 मिनट अगर जो कोई ब्रिस्क वॉक या रनिंग या कुछ ट्रेडमिल पे एक्सरसाइज करें, उससे जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है वो ठीक रहता है। कुछ अपनी डाइट के ऊपर भी कंट्रोल रखना है। आज के दिन स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, तो स्ट्रेस को कम करने के लिए योगा सबसे अच्छा है। इधर इस अवसर पर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में हृदय रोगियों की जांच के लिए निःशुल्क जांच सह चिकित्सा परामर्श पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। डाक विभाग की ओर से आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पत्र लेखन प्रतियोगिता में बिहार के 3 छात्रों ने सफलता प्राप्त की है। सहरसा निवासी 10वीं की छात्रा सानिया ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। आगामी 10 अक्टूबर को पटना में विजेताओं को पुरस्कृत किया जाएगा। और अब अंत में मुख्य समाचार। उच्चतम न्यायालय का फैसला, विवाहित और अविवाहित सभी गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और वैध रूप से गर्भपात कराने का मिला अधिकार। केंद्र सरकार ने राज्यों को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया PFI और इसके सहयोगी संगठनों के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि निवारण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने का निर्देश दिया। राज्य में 20 अक्टूबर को होने वाले दूसरे चरण के नगर निकाय चुनाव के लिए नामांकन पत्र वापस लेने का समय समाप्त। उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह का आवंटन कल किया जाएगा। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के अररिया, किशनगंज, कटिहार और सुपौल तथा पटना, जहानाबाद और गया में वज्रपात के साथ बारिश की आशंका जताई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।